हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बीट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएफआरडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में आए हुए क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2021 एंड 2022 में आए क्वेश्चन डिस्कस किए। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक नंबर सीरीज पे है और नंबर सीरीज में हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारी सीरीज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। तो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं। फर्स्ट इज ए एडिशन एंड सेकेंड इज ए मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंस जो है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 1500। तो डिफरेंस हाई है। डिफरेंस हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट होगा? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिफरेंस क्या है? हाई है। डिफरेंस हाई होने पे मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किस मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए 12 से 14 कैसे आ सकता है? 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 2। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ जम्पशन होती है कि 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 14 की 2 से मल्टीप्लाई करें। बट हमें आगे ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई आगे किससे हो रहा है। तो यहाँ पर 3 से होगी और इस ऑर्डर से 4 से। तो मल्टीप्लीकेशन का एक बार ऑर्डर कंफर्म हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें 79 की 4 से मल्टीप्लाई, 80 हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। 80 इंटू 4 होता है 320 और 79 इंटू 4 हो जाएगा 320 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 316। बट यहाँ 311 है। यहाँ पे तो अगर हम देखें तो +2 है, तो यहाँ पे कुछ प्लस करेंगे तो और 316 प्लस समथिंग, तो वो तो और वैल्यू इंक्रीज होगी। बट यहाँ तो 311 है। अगर मैं देखूँ हमारे अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में 316 आ रहा है और यहाँ 311 है, तो -5 हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर मिली हमें कि यहाँ पर ना जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन प्लस समथिंग, बट सेकेंड टर्म में माइनस भी हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो सकता है। अब अगर हम ये भी देखते हैं 2, तो यहाँ पे 3 से माइनस होना चाहिए और यहाँ पर 4 प्लस होना चाहिए ऑर्डर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अल्टरनेट उस पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं तो देखिए 14 की 2 से मल्टीप्लाई 28 -3। ठीक है, तो 25 आगे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है नहीं, हमें क्रॉस चेक करना। 25 की 3 से मल्टीप्लाई 75 प्लस 4। ठीक है, तो 79 सेटिस्फाई। तो यानी हमारे पास क्या है? अल्टरनेट प्लेस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो हमारी मिसिंग टर्म इज 25, जो हमारा ऑप्शन नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 219, लास्ट टर्म इज 1300। तो डिफरेंस हाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्वाइस का रिलेशन होना चाहिए और यहाँ ट्वाइस का रिलेशन नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस इज 128। ठीक है, देन यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 2 332 एंड नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 7 एंड 272। अब हम यहाँ पर अगर डिफरेंस करें तो देखिए मिड टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पर बहुत हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेगी। यहाँ पर डिफरेंस करें तो आपके पास कितना आ रहा है? 60। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए 120, तो हमें एक चीज समझनी है कि हम 6 के डिफरेंस से भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, और 2 के डिफरेंस से भी। अगर यहाँ पे 60 है तो 6 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इससे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर 54 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 54 से लेस, ठीक है, 48 होना चाहिए और 48 से लेस 42। ठीक है, और 42 होगा तो देखिए अगर 128 में 42 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 170 और 347 में 170 ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 570। अब हम जैसे ये वैल्यू आती है तो अभी अगर अगेन डिफरेंस देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 एंड 1 एंड 218। ठीक है, अब ये डिफरेंस अगर हम यहाँ पर क्रॉस चेक करते हैं तो अगेन डिफरेंस 54 का सेटिस्फाई होगा। तो यानी जो हमारी अजम्पशन थी ना वो बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब अगर हम इसमें लॉजिक देखें तो हमने 6 के डिफरेंस से दिया है, तो 6 के डिफरेंस से लॉजिक क्या होता है? तो ये परफेक्ट क्यूब के नियरेस्ट होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो 6 का क्यूब प्लस 3, 7 का क्यूब, ठीक है, 343 प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या होगा? 8 का क्यूब प्लस 5। और यहाँ पर अगर हम चेक करें 9 का क्यूब प्लस 6, 10 का क्यूब, ठीक है, और ये क्यूब परफेक्ट क्यूब भी नियरेस्ट आपको विजिबल हो रहे थे, n प्लस 7 एंड दिस वन इज 11 का क्यूब 131 प्लस 8, तो 1130।
ठीक है, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो आंसर इज 517, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 28, लास्ट टर्म इज 122। डिफरेंस हाई नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस इज 30, नेक्स्ट डिफरेंस इज 20, एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 27, एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 30। अगेन डिफरेंस करें तो दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज अगेन 7 और दिस वन इज अगेन 7। तो नेक्स्ट 7 के डिफरेंस में 34 एंड 7 इज 41। 41 ऐड करेंगे 122 में तो नेक्स्ट वैल्यू इज 163। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। फर्स्ट टर्म इज 190, लास्ट टर्म इज 14। और अगर हम यहाँ पर देखें तो वैल्यू हमारे पास मल्टीपल फॉर्म में हमें विजिबल हो रही है। जब डिवाइड की कंडीशन होती है तो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में ट्वाइस का रिलेशन होना चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेट ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 190 से 96 कैसे आता है, तो देखिए 190 की 2 से डिवाइड करती हूँ 95 आता है, तो +1 कर दें तो 96 सेटिस्फाई। 96 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 48 आता है और +2 कर दूं तो 51 आता है। तो जिस वैल्यू से अगर हम यहाँ पर देखें तो डिवाइड कर रहे हैं और वही उसमें वैल्यू क्या है, डिवाइड 2 से ही हो रहा है, पर इंक्रीज जो वैल्यू हो रही है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब क्या होगा, 2 से डिवाइड 50 को 2 से डिवाइड 25, बट ऐड क्या करेंगे 3, तो कितना आना चाहिए 25 + 3 इज 28, और 25 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 14 और +4 18 सेटिस्फाइड। ठीक है, तो हमारी मिसिंग टर्म इज 28, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 9, लास्ट टर्म इज 226। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें डिफरेंस की पॉसिबिलिटी भी लग रही है, बट अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना है 7, नेक्स्ट डिफरेंस इज 14, और यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस देखिए तो 112। 7 14 ट्वाइस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 28 और 28 का ट्वाइस इज 56 और 56 का ट्वाइस इज 112। सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू। हमने तो एजम्पशन से लिया 7 का 14 तो 14 का नेक्स्ट 28, 28 का 56, 56 का 112 और 112 सेटिस्फाई हो रहा था। तो यानी अब 30 में 28 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आंसर इज 58 और 58 + 56 इज 100। तो हमारी मिसिंग टर्म क्या आएगी, तो मिसिंग टर्म इज 58, जो ऑप्शन नंबर 4। एग्जाम भी आपके लिए लेके आया PFRDA एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको 350+ वीडियो लेसन मिलेंगे, 250+ स्टडी नोट्स मिलेंगे, 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे फेज 1 पेपर 1 के लिए, एंड 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको फॉर पेपर 2 मिलेगा, एंड 5 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट मिलेंगे with feedback and answer, and next is a paper 2 quick revision and mock test booklet मिलेगी आपको, MCQ booklet, and next is a 10,000+ practice questions मिलेंगे, and last 4 year previous year question paper and daily live classes होंगी आपकी। और live classes का शेड्यूल अभी मैं आपको शो करती हूँ, and 101 सेशन मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आप डायरेक्टली फैकल्टी से कोई भी आपको इशू है, कुछ भी स्टडी करने में कोई भी आपको बात पूछनी है, तो आप डायरेक्टली फैकल्टी से कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। एंड लाइव क्लासेस का अगर शेड्यूल की अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पर 9 AM to 12:30 आपकी रेगुलर QRA की क्लासेस रहती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की आपकी जो क्लासेस रहती है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, वो एवरी मंडे रहती है 7 PM पे। और आपके पेपर 2 की अगर हम लाइव क्लास के शेड्यूल की बात करें तो आपका ये पेपर 2 का लाइव क्लास का शेड्यूल है। ठीक है, जिसमें आपके पास इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस आपकी प्राची मैम नेहा अग्रवाल मैम लेंगी। ठीक है, फाइनेंस की कुछ क्लासेस आपके CP सर एंड प्राची मैम लेंगे। ऐसे ही आपकी कंपनी लॉ लीगल की क्लासेस आपकी इंदिरा मैम लेंगी। तो ये आपका पेपर 2 का कुछ लाइव क्लासेस का शेड्यूल है। ठीक है, और जर्नल अवेयरनेस की क्लासेस आपकी तुषार सर लेंगे। ठीक है, जो आपको डैशबोर्ड में विजिबल होगी और जो एवरी वीक होती है। ठीक है, वीक में 2 डेज आपकी वो क्लासेस होती है, तो आप वो क्लासेस भी इसमें ले सकते हैं।
तो ये आपका लाइव क्लास का शेड्यूल है, ठीक है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें पेपर 2 एंड पेपर 2 की पेपर 1 दोनों की लाइव क्लासेस मैंने यहाँ पे आपको शो किया कि किस तरीके से हमारी क्लासेस होंगी, जिससे आप अच्छे से अच्छे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडर सोल्ड 2 टेबल्स फॉर 3800 रुपीज ईच, नीदर लॉस एंड नॉर गेन इन ऑल। ना तो कुछ लॉस हुआ है ना ही कुछ गेन हुआ। If he sold one table at a profit of 25%, another one sold at a loss of, देखो 3800 रुपीज में दोनों को सेल किया है, तो यहाँ से क्लियर पता चलता है कि फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस SP1 एंड SP2 इज सेम। क्लियर। अब हम बात करते हैं फर्स्ट आर्टिकल की। फर्स्ट आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 25%। 25% की फ्रिक्शन होती है 1/4। 1/4 क्या डिफाइन करती है? फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज 4 यूनिट, 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इज 5। अब हमें एक चीज क्लियर पता है कि सेकंड आर्टिकल और फर्स्ट आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है, तो वो भी 5 यूनिट होगा। तो यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस कितना बनता है? तो टोटल सेलिंग प्राइस इज 10 यूनिट। ना ही ओवरऑल इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है ना ही कुछ लॉस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होना चाहिए? अगर टोटल सेलिंग प्राइस इज 10 तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 10 ही यूनिट ही होना चाहिए। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट, ठीक है, तो CP1 की वैल्यू 4 है, तो CP2 की वैल्यू अंडरस्टूड है कि 6 होनी चाहिए, ठीक है। अब CP2 की वैल्यू 6 है तो SP2 कितना है? 5, तो लॉस ही हो रहा है और हमें परसेंटेज लॉस बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए 3800 की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर हम इस डाटा को लेके करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता और कैलकुलेटिव होता, ठीक है। तो लॉस कितना हो रहा है? 1 यूनिट का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 यूनिट, इनटू में 100, तो कितने परसेंट का लॉस है? 16.66%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास एक्स स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट वेट इज 42 kg ज्वाइन द क्लास, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय 2 kg। न्यू स्टूडेंट 18 kg, देन द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज इंक्रीज बाय 1 kg। देखिए हम इनिशियली क्लास का एवरेज वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ पर इनिशियली जो एवरेज है मैं वो y मान लेती हूँ, ठीक है। और टोटल अगर हम बात करें कि टोटल वेट कितना है, तो टोटल वेट हम W मान लेते हैं, या टोटल वेट कह लीजिए, ठीक है, टोटल वेट ही कह लेते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? X, ठीक है। तो यहां से मेरे पास टोटल वेट इक्विवेलेंट कितना आया? तो टोटल वेट इक्विवेलेंट आया X बाय, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखो उसने क्या कहा है कि एक न्यू स्टूडेंट है तो वो टोटल वेट में ऐड होगा, तो टोटल वेट इज टोटल वेट, और 42 kg वेट का है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज X+1 हो गई है और एवरेज वेट में इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का। तो Y था पहले एवरेज वेट, अब Y+2 जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो XY + 2X + Y+2 किसके इक्वलेंट है आपके पास? टोटल वेट की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ XY, क्योंकि टोटल वेट हमारे पास XY है, एंड + 42। तो यहां से XY से XY कैंसिल, तो 2x + y किसके इक्वलेंट है? तो ये 2 आपके पास 42 में से माइनस होगा 40, तो ये इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट अब देखिए थर्ड सिचुएशन में क्या कहा है। ए न्यू स्टूडेंट वेट इज 18 kg, द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज डिक्रीज बाय 1। एवरेज वेट 1 y था, तो अब कितना हो गया? y1 डिक्रीज हुआ, ठीक है। इनिशियल था कितना था? y था। एंड आपके पास नंबर, अगर हम टोटल वेट की बात करें तो वो XY था। अब 18 kg का एक स्टूडेंट अगर एनरोल होता है तो ये एक कंडीशन होती है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज X+1, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन दी है कि अगर इसकी जगह ऐसा एक स्टूडेंट का इंक्लूड हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा? XY - X + y - 1 इक्वलेंट में XY + 8। XY से XY कैंसिल आउट, -X + y किसके इक्वलेंट है? 19, ठीक है। आपके पास यहां से सिंप्लीफाई करेंगे 2x + y = 40 एंड x एंड y माइनस का x एंड y किसके इक्विवेलेंट है? 90। अब मैं इस इक्वेशन को अगर माइनस करूंगी तो माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस, तो दिस वन इज 20 एंड यहां से सब इसलिए कैंसिल आउट ही हो जाएगा और ये आपके पास अगर हम बात करते हैं तो ये 3x आ जाएगा, ठीक है, ये ऐड होगा। 3x इक्वल में 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x इक्वलेंट 7। आपको क्या फाइंड करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो x आपके पास क्या था? इन ए क्लास
ऑफ एक्स स्टूडेंट यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो आपके पास एक्स यहाँ पर क्या है, तो एक्स की वैल्यू 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 680 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट एवरेज स्पीड 144 किलोमीटर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड, ठीक है। मैन क्रॉस सेम प्लेटफॉर्म इन 4 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन इन मीटर पर सेकेंड। देखिए हमारे पास अगर हम बात करें तो देखिए क्रॉसिंग टाइम किसके इक्विवेलेंट होता है, तो L1 प्लस में L2 अपॉन में V1 प्लस माइनस V2। L1 इज ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लेंथ, L2 इज ए सेकेंड ऑब्जेक्ट की लेंथ, V1 इज ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंड V2 इज ए सेकेंड ऑब्जेक्ट की। प्लस का यूज अपोजिट डायरेक्शन में एंड माइनस का यूज सेम डायरेक्शन में। देखिए हमें क्या कहा है, 680 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद ए एवरेज स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लेंथ है 680, प्लेटफॉर्म की लेंथ में x मानते। ट्रेन की वेलोसिटी 144 बट किलोमीटर पर आवर में इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/8 कितने टाइम में क्रॉस करती है, 40। तो यहाँ से हम x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना 8 टाइम 8 इंटू 5, तो 41 इंटू में 40 एंड 680 प्लस x, ठीक है। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 40 इंटू 40 कितना होता है आपके पास 1600, तो ये कितना हो जाएगा 1640, 40 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है। माइनस का 680 सीधा इधर ले लेती हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, ये 680 इधर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 960। x क्या थी, प्लेटफॉर्म की लेंथ थी। अब हमारे पास देखिए ए मैन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। यही मैन क्या है, इस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगा। अब देखिए हमारे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 960। सेकंड ऑब्जेक्ट एक पर्सन है, पर्सन की वेलोसिटी हमें बतानी है, 4 मिनट क्रॉसिंग टाइम है, ठीक है। 4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 240 से 960, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उस पर्सन की वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, जो हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन P got 25% marks less than Q and Q got 20% more than R and R got 10% more than S and S got 300 out of the 350. What were the marks obtained by P? देखिए हमारे पास कौन कौन से पर्सन है, P, Q, R and S। सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी, लास्ट डिपेंडेंसी किस पे है, देखिए S पे, तो हम किसको एज्यूम करेंगे, S को 100 एंड S के रिस्पेक्ट में हम R गॉट 10% मोर देन S, तो R को कितना मिला है 10% मोर, तो यानी 110। नेक्स्ट Q गॉट 20% मोर देन 20% मोर, तो 110 का 20%, 10% इज 11, 20% इज 22, तो 20% 110 एंड 20% 22 ऐड करेंगे तो 132, तो Q को कितना स्कोर मिला होगा 130। एंड नेक्स्ट 25% P गॉट 25% लेस देन Q, 132 का 25% लेस, तो कितना 75%, 3 बार, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 3 टाइम आपके पास 12 और फिर अगेन 3 टाइम 12, 33 इंटू 3 इज 99, तो P को कितना मिला है 99, ठीक है। अब हमारे पास देखिए S गॉट 300 मार्क्स, अगर S को यहाँ पे अगर हम देखें जो हमने एज्यूम किया है S को कितने 100 की वैल्यू 300, तो व्हाट वर द मार्क्स ऑब्टेन बाय P, तो P ने कितना ऑब्टेन किया है, देखो 300 की वैल्यू 300, तो 99 की वैल्यू कितनी होगी, इसका ये कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो यहाँ पर भी कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 99 का 3 टाइम्स इज 297, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 297, जो ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सम नंबर ऑफ मैन कैन डू ए जॉब इन 8 आवर्स लेस देन द टाइम टेकन बाय सम वुमेन। देखिए जो हमारे पास यहाँ पे दिया है कि जो मैन है ना वो 8 आवर्स लेस लेते हैं किससे, वुमेन से। तो मैन का जो टाइम होगा वो कितना होगा T-8, अगर वुमेन का टाइम इज T। नंबर ऑफ वुमेन नहीं पता तो हम इसे कितना एज्यूम कर लेते हैं Y, ठीक है। नंबर ऑफ वुमेन कितनी मान लेती हूँ Y, और उनको टाइम कितना लग रहा है T। नेक्स्ट हमें देख दिया द एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमेन इज सेम, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रेशियो ऑफ द मैन टू वुमेन कैन सेटिस्फाई द गिवन। वो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी सेम है तो बेटा जो उनका वर्क डन होगा वो सेम होगा, सेम टाइम के रिस्पेक्ट में। तो
वो डिपेंड करेगा उनकी क्वांटिटी पे, क्योंकि इफिशिएंसी सेम है तो जाहिर सी बात है वेरी क्या कर रही है उनकी क्वांटिटी। तो मैं मैन कितने मान लेती हूँ x एंड वुमेन कितनी मान लेती हूँ y, और टाइम एक वुमेन को और एक मैन को कितना लग रहा है t एंड t माइनस। अब हमारे पास जो रेशियो दिए हैं हमें ये बताना उनमें से कौन सा रेशियो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसको वैल्यू पुट करके हम इसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मैन का जो है 9p इंटू में t माइनस 8 एंड इसके रिस्पेक्ट में 5p, रेशियो सेम है तो 5 एक ही वेरिएबल लेंगे 5p इंटू में t। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे p से, देखिए p कैंसिल, तो ये 5t 9t माइनस 72, 4t किसके इक्वलेंट हो जाएगा 72 की, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अब आप 18 यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाई होगी t की वैल्यू, तो उस रेशियो में ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही आप बाकी भी चेक करेंगे, तो बाकी को चेक करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, बाकी आपको भी सेम रेशियो वही वैल्यू पुट करनी है और उसका आंसर आपको देना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट देखिए आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम इसके क्या करते हैं फैक्टर ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये देखिए, तो 11 इंटू में 22, इसके ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका सम हो 33, तो वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं 11 और माइनस का 11 एंड माइनस का 22। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे और देन रूट वैल्यू के लिए साइन चेंज होता है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 का +1 हो जाएगा और -2 का +2 हो जाएगा, तो रूट इज +1 एंड +2। सिमिलर सेकेंड इक्वेशन के फैक्टर ब्रेक करेंगे 102 इंटू में 17, तो देखो यहाँ पर इसके फैक्टर अगर मैं कहूँ 100 इंटू इसके फैक्टर अगर हम देखें तो 34 और 51। ठीक है, 17 इंटू 3 एंड हाँ दिस वन, तो आपके पास और इनका सम 85 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो हमारे पास फैक्टर हो गए माइनस का 34 एंड माइनस का 50। ठीक है, a की वैल्यू 17 है, 17 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव है सारे वेरिएबल, तो अब हम इसमें कंपैरिजन करें तो 2 तो इक्वल है और 3 क्या है ग्रेटर, और 1 के रेस्पेक्ट में 2 भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, जो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम हमें फैक्टर ब्रेक करने हैं। ठीक है, 154 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका डिफरेंस 3 हो, तो वो क्या होगा प्लस का 14 और माइनस का 11, और देन x की वैल्यू कुछ है नहीं तो रूट चेंज करते वक्त +14 का -14 हो जाएगा। ठीक है, और -14 हो जाएगा और ये आपके पास प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं रूट वैल्यू में। सिमिलर ऐसे ही फाइंड करेंगे -126 के, इसके फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो तो वो आपके पास प्लस का 14 माइनस का 9। ठीक है, प्लस का 5 आएगा पर रूट वैल्यू चेंज करते वक्त माइनस का 14 और प्लस का 9। ठीक है, देन कंपैरिजन करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कि क्या आंसर आएगा। देखो एक रूट सेम है, एक में कंपैरिजन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इफ द सी इज नेगेटिव तो हमारे पास इसके लिए शॉर्ट मेथड होता है। इफ द सी इज नेगेटिव तो 1 रूट इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, 1 रूट इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव इन फॉर बोथ इक्वेशन, तो नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं मेंटेन होता। इस क्वेश्चन को हम बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर दे सकते। चलिए नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर सी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मिड टर्म ही है, तो इसका आंसर इसे जैसे सॉल्व करना है 15 इंटू में 30। ठीक है, तो आपके पास इसके ऐसे फैक्टर 45, तो वो वही दिखाई दे रहा है माइनस का 15 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 15 एंड 15। ठीक है, देन साइन चेंज करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 एंड प्लस का 1। सिमिलर इसी के भी फैक्टर ब्रेक करेंगे। ठीक है, 12 इंटू 36 जिसका 42 आए, तो आपके पास 36 को हम ले सकते हैं 6 इंटू 4 और 24 और 18। ठीक है, और सम इनका 42 ही बन रहा है, और मल्टीप्लाई इनकी अगर हम देखें तो 12 इंटू 36 के इक्वलेंट है। ठीक है, अब हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, a की वैल्यू 12 से डिवाइड कर देंगे, दोनों सिचुएशन में ये 18 है। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 2 एंड ये 1.5, तो प्लस का 1.5।
ठीक है, देन इसमें हम रिलेशन बताएंगे। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर के कंपैरिजन करने, यहाँ पर दोनों सिचुएशन में सी इज नेगेटिव। इफ द सी इज नेगेटिव, ठीक है, चाहे बी एंड बी इस सिचुएशन में पॉजिटिव है और इस सिचुएशन में नेगेटिव है, बट बोथ सिचुएशन सी इज नेगेटिव तो नो रिलेशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 आता है। नेक्स्ट में देखिए दोनों साइन पॉजिटिव है तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे। तो इसे सॉल्व करके इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, एक डीआई है। डीआई में किस टाइप का डाटा दिया है, तो देखिए हमारे पास पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ प्रोफेसर टीचिंग सिर्फ डिफरेंट सब्जेक्ट इन HNBU यूनिवर्सिटी। द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर इज 2250। तो देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर डिफाइन किए गए हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनका हमें डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया है। तो इस डाटा को हम क्वेश्चंस में ही डायरेक्टली कन्वर्ट करें, वो ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगी। तो देखिए इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इफ द टीचर हु टीच इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स इंटरचेंज विथ अदर, जो इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो आपस में इंटरचेंज कर ले। तो इकोनॉमिक्स देखिए ग्रे कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैथ्स जो है वो ये आपस में इंटरचेंज कर ले। फाइंड आउट द टीचर हु टीच इकोनॉमिक टू इंक्रीज और हाउ मच डिक्रीज। अगर देखिए पहले ये इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे और अब ये मैथ्स, अब अगर इंटरचेंज हो गए तो अब देखिए इकोनॉमिक्स कितने पढ़ा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स 60, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स और मैथ्स अब कितने हैं 12। तो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो पहले इसके कंपैरिजन में अगर हम कहें अब मैथ्स 12 है तो उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो देखिए कितना इंक्रीज हुआ है 4, और किसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए 12 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इनटू में 100, तो कितना इंक्रीज हुआ है 33.33%, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच ज्योग्राफी इज 40% मोर देन दैट एवरेज नंबर ऑफ टीचर हु टीच कंप्यूटर एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, जो आपके पास कंप्यूटर एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उससे 40 मोर है जो ज्योग्राफी टीच करते हैं। तो कंप्यूटर की बात हम करें तो ये आपका ऑरेंज कलर 12, और सेकेंड इज इकोनॉमिक्स इज 12। तो एवरेज अगर हम कहें तो 20 प्लस में 12, ठीक है, तो ये टोटल 30 का डिवाइडेड बाय 2 तो 16%। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास कितना आएगा, जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं हमें वो फाइंड करना है, तो 2250 का 16% प्लस में 40, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये 45 एंड देन दिस वन इज 2 से सिंप्लीफाई 8, ठीक है, तो 45 इंटू 8 इज 360 प्लस 40 तो 400। तो जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ना वो 400। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीचर हु टीच ज्योग्राफी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच कंप्यूटर। देखिए जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ना वो कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है, तो देखिए कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये 20%। आपके पास टोटल कितना है, तो टोटल इज 2250, इसका 20% कंप्यूटर के टीचर है और ये हमारे ज्योग्राफी की, तो व्हाट परसेंट, तो इनटू में 100। मैं इसको यहीं पे कैलकुलेट कर रही हूँ। अभी हमने इसको देखा था 50 से मिनिमाइज किया था 45, इससे ये 2 से ये 10, ठीक है, तो ये कितना आएगा 400 अपॉन में 450 इंटू में 100। किसके फ्रैक्शन बनेगी 8/9। 8/9 इज 88.88%, जिसकी जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 89% के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज नंबर ऑफ टीचर हु टीच इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन द टीचर हु टीच कंप्यूटर। देखिए एवरेज नंबर ऑफ हमें इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, इकोनॉमिक्स कितना 12%, मैथ्स इज 16%, तो एवरेज इज 16 प्लस 12, ठीक है, तो टोटल इज 28%। 28% का एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा 14%, ठीक है। हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन दी, किससे, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कितना है, तो कंप्यूटर में 20%, तो 20 से मोर है या लेस है, तो पहले तो लेस, अब कितना लेस है 6%, ठीक है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है 2250, हम उसका क्या फाइंड कर लेंगे 6%। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि कितना लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथ्स एंड कंप्यूटर, मैथ्स और कंप्यूटर जो आपके पास है तो 20 एंड 16 इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टीचर हु टीच हिस्ट्री। हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में क्या है, हाउ मच परसेंट मोर, तो हिस्ट्री में कितना है 14, ठीक है, तो ये कितना आया 36, और ये किसका 14 का कितने %, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में।
Next is find the ratio between the teacher who teach economics and history together. Economics is 12% and history is 14%. And the number of teacher who teach economics. Economics is again 12% and his maths is 16%. ठीक है, तो इसका सम करेंगे तो ये आपके पास 26 and this one is 28. तो रेशियो बिटवीन द 13 रेशियो 40. ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है. चलिए, थैंक यू सो मच.